जब एक भाई और बहन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली तो पूरा का पूरा परिवार नाराज था, पूरा गांव नाराज था। और गांव की पंचायत ने ये फैसला दिया कि दोनों का मर्डर कर दो, जहां पर मिले दोनों को मार दो, कत्ल कर दो। उसके बाद में पूरा पूरा मामला है क्या, क्या उनका रियली मर्डर करवा दिया गया था और दोनों भाई बहनों ने शादी क्यों की थी, इसके बारे में पूरी की पूरी केस स्टडी में आज आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स और आप सबका स्वागत है हमारी इस बेहतरीन चैनल सुमित ड्रीम्स चैनल के अंदर। ये बात है हरियाणा के एक जिला है कैथल। कैथल जिले का एक छोटा सा गांव पड़ता है करोरा। वहां पर दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था बबली, लड़की का नाम था बबली, और लड़के का नाम था मनोज। मनोज और बबली लगभग दोनों एक दूसरे को जानते थे। और मतलब दोनों दोनों का परिवार भी एक दूसरे को जानता था। और दोनों के घर भी मतलब एक दूसरे के घर के, ये मान के चलो कि अ, एक मील दूर होंगे, मतलब पास पास में ही दोनों के घर थे। अब उसके बाद में दोनों का बचपन भी साथ ही बीता। दोनों खेले खेले और बड़े हुए, सब कुछ साथ में। और जो मनोज के परिवार में मनोज के पिताजी का डेथ हो चुका था। उसके सिर्फ भाई बहन थे मनोज के, और मनोज की माँ थी। उधर जो बबली थी, बबली की भी बबली के पिताजी की भी डेथ हो चुकी थी। और बबली की माँ थी, उसके भाई बहन थे। और बबली के चाचा वगैरह, मतलब बड़ी फैमिली थी बबली की। पर उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। और जो बबली के दादाजी थे, वो उस गांव के प्रधान थे, पंचायत के अंदर। वहां पंचायत के भी प्रधान थे और गांव के भी प्रधान थे। बबली का जो परिवार था हाई प्रोफाइल परिवार था। मनोज का परिवार इतना हाई प्रोफाइल नहीं था। पर क्योंकि शुरुआत में ही दोनों का घर एक दूसरे के पास था, तो दोनों में जान पहचान अच्छी हो गई, मनोज और बबली में। दोनों अब जान पहचान हो गई, दोनों एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले कूदे। तो अब सन आता है 2005। सन 2005 के अंदर दोनों अडल्ट भी हो चुके थे। लगभग दोनों की एज यही 17-18 साल हो चुकी थी। तो दोनों को हो गया एक दूसरे से प्यार। अब खेलते खेलते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। और वो बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि दोनों ने ये निश्चय कर लिया, मनोज और बबली ने, कि हमको तो अब शादी करवानी है। उन्होंने ये निश्चय इसलिए किया था क्योंकि बबली का जो परिवार है, बबली का परिवार बबली के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि भी अब तुम्हारी हम शादी करवाएंगे, तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा हम रिश्ता ढूंढेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं बबली को ये लगता था कि मेरे को तो मनोज से ही शादी करवानी है। मैं मनोज के साथ ही पूरा बचपन मेरा बीत गया, मनोज के साथ ही मैं बड़ी हुई, खेली बड़ी, और मनोज के साथ ही मेरे को शादी करवानी है। पर वहां पर प्रॉब्लम ये आ रहा था कि दोनों की, वैसे तो सगे भाई बहन नहीं थे वो दोनों, मनोज और बबली दोनों सगे भाई बहन नहीं थे। पर दोनों की गोत्र सेम थी, जात सेम थी। उनकी गोत्र और जात सेम थी। इसीलिए दोनों को यह भी डर था कि घर वाले तो कभी भी नहीं मानेंगे। अगर हमारी गोत्र और जात अलग अलग होती तो फिर हम शादी करवा सकते थे। पर अगर घर वालों की नजरों से देखा जाए तो घर वाले तो यही समझते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं, क्योंकि हमारी गोत्र भी सेम है और जात भी सेम है। उसके बाद में जब 4 से 5 महीना इनका ये चलता रहे, मोबाइल फोन पे खूब सारी बात करने लगे ये लोग। लगभग दिन में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे ऐसे बात करने लगे। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं मनोज की माँ को पता चल गया। मनोज की माँ ने पूरा का पूरा पूछा, बेटा ये बताओ कि तुम किससे बात करते हो, तुम पहले तो नहीं करते थे, अब तुम घंटों घंटों बात करते हो, ये क्या मामला है, ये है क्या। मनोज ने अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाया। मनोज ने अपनी माँ को पूरा का पूरा खुल के बता दिया कि ये जो बबली है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करवाना चाहता हूँ। मनोज की माँ हो गई, मतलब व्यथित हो गई पूरी पूरी, मतलब इतना ज्यादा मनोज की माँ को गुस्सा आया। और मतलब अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा तरस भी आ रहा था मनोज की माँ को। क्यों, और फिर मनोज की माँ ने बोला कि देखो बेटा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहली चीज तो बबली का परिवार बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। और उसके बाद में अगर तुम्हारी गोत्र और जात अलग अलग होती तो भी मैं कहीं ना कहीं प्रयास कर सकती थी, मैं बबली के घर पे जाती हूँ रिश्ता लेकर के। पर अब तो मैं रिश्ता लेकर भी उनके घर पे नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारी तो जात ही सेम है और गोत्र भी सेम है। और जिस परिवार के अंदर या जिस अगर मोहल्ले के अंदर या कहीं भी गोत और ये जो जात होती है, ये दोनों अगर सेम होती है तो फिर दोनों भाई बहन होते हैं और भाई बहनों में शादी नहीं होती। अब मनोज को ये तो बहुत बुरा लगा। मनोज को लगा, अरे अरे ये क्या हो गया, नहीं ऐसा माँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कुछ भी करूंगा, मैं तो शादी तो पब्लिक से ही करवाऊंगा, कुछ भी करके पब्लिक से ही शादी करवाऊंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। अब उधर से, अब जो मनोज की माँ है उसको
बहुत ही चिंता भी हो रही थी अंदर से, क्योंकि वो लोग तो हाई प्रोफाइल लोग हैं, पूरा पंचायत उनका है, पूरा गांव उनका है और गांव में चलती उनकी है। उसके बाद में मनोज की माँ ने ये निश्चय किया कि मैं बबली की माँ से मिलती हूँ और उनकी माँ को पूरी पूरी कहानी सुना देती हूँ। जब उनकी माँ को पूरी पूरी कहानी के बारे में पता चल जाएगा तो शायद उनकी माँ बबली को रोक ले। तो उसके बाद में मनोज की माँ बबली के घर गई और उनकी माँ से मिली और बबली की माँ को पूरी पूरी कहानी सुना दी। बबली की माँ को जब इस चीज के बारे में पता चला तो वो भी बड़ी व्यथित हो गई। उसको भी बड़ी चिंता होने लगी बबली और मनोज दोनों की। उसने बबली को समझाया कि बबली तुम तो भाई बहन के समान हो, तुम्हारा तो शादी कभी भी नहीं हो सकता, और अगर तुमने कुछ गलत कदम उठाए तो ये घर वाले जान निकाल लेंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारा तो गोत्र भी सेम है, जात भी सेम है, और जिसमें गोत्र और जात सेम होता है उसमें तो वो भाई बहन होते हैं। कभी भी तुम लोग शादी नहीं कर सकते। बबली के ऊपर प्यार का भूत सवार था, उधर मनोज के ऊपर प्यार का भूत सवार था। तो जब बबली को बोला गया तो बबली ने साफ मना कर दिया। बबली ने बोला कि मैं अगर मनोज की नहीं हुई तो मैं किसी की भी नहीं होंगी। मेरी शादी अगर मनोज के साथ नहीं करवाई तो मैं किसी से भी शादी कभी भी नहीं करूंगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। उसके बाद में बबली ने अभी तक घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। सॉरी, बबली की माँ ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। ओनली बबली की माँ को ही पता चला। उसके बाद में धीरे धीरे बबली की माँ ने एक काम किया कि जो रिश्ते पहले धीरे धीरे आ रहे थे अब और जोरों शोरों से बबली का रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया। अब बबली का जब रिश्ता देखना स्टार्ट किया तब कहीं ना कहीं बबली ने मनोज के साथ बात की कि मनोज मेरा रिश्ता देखा जा रहा है और कुछ ही दिनों में शायद हो सकता है कि मेरी शादी हो जाए, इसीलिए हमको कुछ भी करके शादी करवानी है, और शादी करवाने के लिए मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं, बस मेरे को आपसे शादी करवानी है। उसके बाद में जस्ट एक दिन 2007 का समय आ जाता है। 2007 में एक दिन मनोज अपने घर पे बोलता है कि माँ मैं आज एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरा 12th क्लास का एग्जाम है और मैं घर में थोड़ा सा लेट आऊंगा। उधर से बबली भी अपने घर पे बोल के जाती है कि मम्मी आज मेरा एग्जाम है, आप मेरी चिंता मत करना, मैं आज थोड़ा सा शाम को लेट आऊंगी एग्जाम दे करके। दोनों लोग घर से निकल जाते हैं। दोनों लोग घर से निकल करके भाग जाते हैं। एग्जाम एग्जाम तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ बहाना लगा करके भागे थे दोनों लोग। दोनों लोग घर से बाहर निकले बहाना लगा करके एग्जाम का, और दोनों लोग भाग गए और भागकर जाकर के एक मंदिर में पहुंचे और मंदिर में करवा ली शादी। अब इधर मनोज और बबली दोनों की शादी हो गई। शादी के दोनों ने क्लिप्स भी लिए जो कि मैंने आपको थंबनेल के ऊपर दिखाए भी हैं। उन्होंने शादी के क्लिप्स भी लिए, फोटो भी लिए, और उन फोटो को शेयर कर दिया अपने घर वालों के साथ कि भाई हमने शादी करवा ली है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, आप हमारा पीछा छोड़ दो। अब उधर जब शाम तक मनोज और बबली घर पे नहीं आए तो घर वालों को चिंता होने लगी। घर वालों को चिंता होने लगी। हालांकि अभी तक इन्होंने फोटो शेयर कर दिए थे पब्लिक के अंदर और अपने घर वालों को भी फोटो शेयर कर दिए थे, पर घर वालों ने अभी तक वो फोटोज देखी नहीं थी। घर वालों को चिंता होने लगी जब पता चला कि दोनों लोग एक साथ ही गए थे एग्जाम देने के लिए। और बाद में जब मोबाइल फोन वगैरह सबके मोबाइल फोन वगैरह देखे गए तो मोबाइल फोन के अंदर जब फोटोज देखी गई बबली और मनोज दोनों की शादी की हुई, तब उस गांव के अंदर, करोरा गांव के अंदर हाहाकार मच जाता है। सभी जगह रियली बता रहा हूँ, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और मनोज के घर पे लोग बार बार आना शुरू कर देते हैं। मनोज के मनोज के मम्मी को, माँ को, भाई बहन को लोग टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बबली का परिवार तो बड़ा परिवार है। बबली का तो रिहायशी खानदान है, पूरे गांव के अंदर उनकी चलती है। बबली के जो दादा हैं वो तो पंचायत के मुखिया हैं। तो इसीलिए वो लोग मनोज की माँ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करते हैं कि आप बताओ मनोज कहाँ है, हमको उनको ढूंढना है। उसके बाद में अगले दिन होती है पंचायत। पंचायत के अंदर, अब क्योंकि पंचायत के प्रधान तो बबली के दादा ही थे, अब बबली के दादा वहां पर फैसला सुनाते हैं। बबली के दादा ने यह फैसला सुनाया कि कहीं भी अगर मनोज और बबली मिल जाए तो दोनों की हत्या कर दो, दोनों की हत्या कर दो। और जो मनोज का परिवार है, मनोज के परिवार को यहां से निष्कासित कर दो, पूरे गांव से निकाल दो, बर्खास्त कर दो गांव से। और अगर पूरे गांव के लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने
अगर मनोज के परिवार से मिलने की कोशिश की तो उसके ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा और साथ में उसको भी गांव से बर्खास्त किया जाएगा। ये देखो, बबली के परिवार ने और बबली के दादा ने ये फैसला सुना दिया। इस फैसले को सुनाने के बाद में अब जोरों शोरों से इनका सर्च स्टार्ट हो गया, इनको ढूंढना स्टार्ट हो गया बबली और मनोज को। बबली के परिवार के सारे लोग ढूंढने लग गए। उसके भाई, उसके चाचा, बबली के चाचा, बबली के भाई, सब लोग ढूंढने लग गए। और मतलब बहुत ही मतलब हाथ में हथियार वगैरह लेकर के, मतलब पूरी उनकी तैयारी थी कि दोनों को हम मार ही देंगे। उसके बाद में मनोज और बबली एक बहुत अच्छा काम करते हैं, पहुंच जाते हैं कोर्ट के अंदर। क्योंकि इधर मनोज और बबली को भी कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि वो लोग हमको ढूंढ रहे हैं और कहीं भी अगर वो लोग हमको मिलेंगे तो वो लोग हमको मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों लोग चले गए कोर्ट के अंदर। कोर्ट में जाने के बाद में दोनों लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाते हैं, अपनी आईडी दिखाते हैं कोर्ट के अंदर। जज साहब को, पुलिस को आईडी दिखाते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये तो कोई हमारी क्लिप्स है और हमने शादी कर ली है। हमने शादी तो कर ली है पर हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं हमारे घर के लोग। जो बबली के घर के लोग हैं वो जान के पीछे पड़े हुए हैं। आप चाहो तो बबली से पूछ सकते हो, मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती शादी नहीं की है। बाद में पुलिस बबली से पूछती है तो बबली भी बोलती है कि हाँ, मैं मनोज से प्यार करती हूँ और मैं मनोज के साथ शादी की हूँ खुद की मर्जी से, और मेरे को किसी का कोई प्रेशर नहीं है। हमारे जो घर वाले हैं, जो मेरे दादा हैं, जो मेरे चाचा हैं, भाई हैं, वो लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं, तो प्लीज हमको बचा लो पुलिस साहब। बाद में कोर्ट और पुलिस भी उनकी जो शादी होती है उसको लीगल मानती है। बाद में उनके दस्तखत वगैरह करवा कर लीगली उनकी शादी करवाई जाती है। बाद में उनको एक शादी का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मनोज और बबली दोनों को। उसके बाद में क्या किया जाता है, अब क्योंकि उनको जान का खतरा था तो कोर्ट क्या करती है, उनको 6 पुलिस ऑफिसर दे देती है एज ए प्रोटेक्शन, कि भाई आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपको 6 पुलिस ऑफिसर हम देते हैं और 6 के 6 पुलिस ऑफिसर आपकी मतलब आपके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने देंगे, आपके एज ए गार्ड रहेंगे। अब पुलिस प्रोटेक्शन मिल चुकी थी। अब कहीं ना कहीं बबली और जो मनोज है उनको कहीं ना कहीं डर कम लग रहा था, क्योंकि पुलिस साथ में थी, पुलिस के 6 जवान साथ में थे। और जब पुलिस के 6 जवान साथ में थे तो फिर किसी का डर नहीं हो सकता ना। तो वही चीज है। उसके बाद में जब अगले दिन, अब कहीं, अब जहां जहां बबली और मनोज जा रहे हैं वहीं में पुलिस प्रोटेक्शन भी साथ में जा रही है, तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद में कहीं ना कहीं मनोज और बबली ने ये तय किया कि हमको हमारे गांव ही जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन तो साथ में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे गांव में जाकर के रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में मनोज सबसे पहले अपने घर कॉल करता है माँ को बोलता है कि आप क्या बबली को अपनाओगे? तो माँ कैसे ही ठुकरा देगी। माँ ने भी बोल दिया, हाँ बेटा आप घर पे आ जाओ, मैं अपनी बहू के रूप में बबली को अपना लूंगी। उसके बाद में जब वो लोग घर घर बुला लेते हैं तो फिर मनोज और बबली निकलते हैं अपने घर के लिए, करोरा काम के लिए। जब घर के लिए, करोरा काम के लिए निकलते हैं, इधर से जो बबली के घर वाले थे, भाई थे, चाचा लोग थे, सब सारे के सारे लोग मतलब कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे मनोज और बबली को। मतलब बिल्कुल ना उन्होंने खाना खाया है ना कुछ और, बस ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। हाथ में हथियार है, उनके पॉकेट में जहर की शीशियां हैं, मतलब जहां भी मिलेंगे हम मार देंगे उनको, ऐसे एक निश्चय से पीछे लगे हुए हैं। और फिर जाकर के एक जगह पर उनको मनोज और बबली मिलते हैं। वहां पर उनको मनोज और बबली मिले, और जब वहां पर मनोज और बबली मिले तो उसके साथ साथ उन्होंने ये देखा था कि इनके साथ तो पुलिस प्रोटेक्शन भी है। अब पुलिस प्रोटेक्शन भी इनके साथ है, अब क्या किया जाए? अब अगर हम पुलिस के सामने उनको मारेंगे तो हम खुद पकड़े जाएंगे और पुलिस नहीं मारने देगी। उसके बाद में जब वहां पे जब वो बस से उतर गए थे, बीच में एक स्टॉप आया, बस से उतर गए तो पुलिस वाले भी उतर गए। बाद में 6 के 6 पुलिस वालों ने क्या किया, उनका साथ ही छोड़ दिया, बबली और मनोज का साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ करके कहीं दूर चले गए पुलिस वाले, और फिर वहां पर आसपास में दिखाई भी नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। तो पीछे जब मनोज मुड़ करके देखता है कि ये तो भाई बबली के भाई, बबली के चाचा, ये सारे के सारे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, और जो पुलिस प्रोटेक्शन थी वो तो हमारे साथ है ही नहीं, पुलिस वाले तो पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं, हमारे को जो पुलिस प्रोटेक्शन मिली थी वो तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद में जो बबली के चाचा भाई वो हमारा लगातार पीछा किए जा रहे हैं, अब क्या किया जाए? उसके बाद में मनोज ने बबली को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, पुलिस तो भाग चुकी है और आपके जो भाई लोग हैं, आपके घर वाले हैं, वो हमारा पीछा कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में बबली और मनोज दोनों लोग
तुरंत से एक दिल्ली की बस पकड़ते हैं। दिल्ली की बस पकड़ते हैं, बस के अंदर बैठते हैं, पर अब थोड़ा लेट हो चुका था। ये अब थोड़ा लेट हो चुका था। उसके बाद में तुरंत प्रभाव से जो बबली के घर वाले हैं, बबली के भाई, बबली के चाचा और बबली के भाई के दो फ्रेंड भी थे और एक ड्राइवर भी था उनके साथ। ये 5-6 लोग सीधा जाकर के बस के आगे रुकते और बस को रोक लेते हैं। बस को रोक लिया, उसके बाद में चारों के चारों लोग, ड्राइवर तो अपने अंदर ही बैठा रहता है उस कार के अंदर, 4 लोग जिसमें बबली का चाचा, बबली का भाई और बबली के भाई के दो दोस्त, और 4 के 4 लोग सीधा घुस करके बस के अंदर आते हैं। बस के अंदर आकर के 2 लोग बबली को नीचे उतारते हैं और 2 लोग उतारते हैं मनोज को नीचे, और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके हाथ में खंजर थे, उनके हाथ में लोहे की रोड थी, कुछ नहीं देखते और बुरी तरीके से बबली को भी मारना शुरू कर देते हैं और मनोज को भी मारना शुरू कर देते हैं। और मार मार कर जब दोनों को बेहोश कर देते हैं, उसके बाद में जो वो लोग गाड़ी लेकर आए थे, उस गाड़ी में दोनों लोगों को बैठाते हैं और ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो वहां पर जो पब्लिक भी देख रही थी, वो भी डर गई थी। इस तरीके से उन दोनों को मारा गया था। उसके बाद में एक जब उनको लगा कि हाँ अब तो दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में दोनों लोगों को बोरों में बांध करके एक नहर में गिरा दिया जाता है। नहर में गिरा दिया जाता है, नहर बह जाती है और दोनों की बॉडी भी आगे बह जाती है, और बबली के घर वाले बिल्कुल घर पे पहुंच जाते हैं। और घर पे पहुंच जाने के बाद में वहां पर ये बात फैल जाती है कि दोनों को, मनोज और बबली दोनों को मार दिया गया है, और मार करके दोनों की लाशें नहर में क्या कर दी गई है, तैरा दी गई है। कुछ दूरी के बाद में जाकर के, आगे जाकर के एक जगह पर दोनों की लाशें फंस जाती है। पुलिस के द्वारा वो दोनों की लाशें निकाली जाती है, और अब तक तो ये पता ही था कि इसके अंदर किसकी लाशें हो सकती है। पता चल गया कि हाँ ये तो वही मनोज और बबली की लाश है जो कि मारे जा चुके, और जिन्होंने की दोनों भाई बहन लगते थे, दोनों ने शादी करवा ली। उसके बाद में जब पुलिस में पता चला तो पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया। उसके बाद में अब दोनों की लाशों को लेकर गए करोरा गांव के अंदर, ताकि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बबली की लाश का तो बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार कर दिया गया, बहुत अच्छे से रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। पर जो मनोज की लाश का अंतिम संस्कार किया गया, उसके अंदर सिर्फ उनके घर के लोग, सिर्फ उसके भाई बहन और उसकी मां थी, और कोई उसके जनाजे में शामिल नहीं हुआ, और कोई अर्थी को कंधा देने तक नहीं आया मनोज को। क्यों? क्योंकि पंचायत का इतना खौफ था कि अगर कोई भी उनकी अर्थी में शामिल हो गया, मनोज की अर्थी में, तो फिर उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना ज्यादा उस टाइम पंचायत का खौफ रहता था। अब जैसे तैसे करके बबली और मनोज दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद में कहीं ना कहीं मनोज की जो माँ है, उसके माँ का मतलब अंदर से दिल बहुत पसीजा जा रहा है। तो मनोज की माँ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में मनोज की माँ क्या करती है, बबली के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर देती है कि इन्होंने मेरे बेटे को मारा और मेरे को न्याय चाहिए। अब जब ये एफआईआर दर्ज हो गई, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में अब पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस जब एक्शन लेती है तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है सबके सब लोगों को। पुलिस गिरफ्तार करती है बबली के दादा को, बबली के भाई को, बबली के चाचा और भाई के दो फ्रेंड और थे उनको, और एक ड्राइवर को। सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद में जो 6 पुलिस वाले जिनकी प्रोटेक्शन मिली थी बबली को और इधर जो मनोज है, इन दोनों को, उन 6 के 6 पुलिस वालों को भी सस्पेंड करके गिरफ्तार किया जाता है। अब उन 6 के 6 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, उनकी भी वर्दी उतार दी जाती है, क्योंकि उनका जुर्म ये था कि जब उनको प्रोटेक्शन करनी थी उन दोनों की, तो वो कहां भाग गए थे। तो इसीलिए उन 6 के 6 पुलिस वालों को भी क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद में क्या होता है, अब कोर्ट के अंदर ये मामला स्टार्ट हो गया। सन 2007 के अंदर मृत्यु हुई थी बबली और मनोज की। सन आ जाता है 2010। सन 2010 के अंदर जब इस सेशन कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, तो फैसला सुनाया मनोज और बबली के फेवर के अंदर। फैसला ये आया कि जो पंचायत के प्रधान, जो दादा थे बबली के, जिन्होंने ये बोला था कि दोनों कहीं भी मिले मार दो, उनको हुई उम्र कैद की सजा। उसके बाद में जिन्होंने मर्डर किया था, यानी कि
बबली के चाचा, बबली का भाई और भाई के दो फ्रेंड, जो 4 लोग मर्डर के अंदर शामिल थे, उन चारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जो ड्राइवर ड्राइवर जिसके अंदर की ये सारे के सारे कातिल लोग बैठे हुए थे, उस कार ड्राइवर को 7 साल की सजा दी जाती है। उसके बाद में जो मनोज की माँ है, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना, जो कि इनके ऊपर लगाया गया था, जितने भी कातिल है, 1 लाख रुपए मुआवजे के रूप के अंदर जो मनोज की माँ है उसको दिया जाता है। उसके बाद में जितने भी कातिल हैं, सारों के मतलब जितने भी कातिल है, सबके सबके खिलाफ सारे के सारे चले जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, अपने इस मामले को चैलेंज करने के लिए, अपने फैसले को, अपने फांसी की सजा को रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में चले जाते हैं। बाद में जब हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो हाई कोर्ट ये फैसला देती है कि जो 4 लोग जिनको फांसी की सजा हुई थी, उन चारों की फांसी की सजा को चेंज करके उम्र कैद की सजा में चेंज कर दिया गया। वो जो दादा, बबली के दादा, जिन्होंने ये बोला था कि दोनों कहीं भी मिले मार दो, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, उनकी उम्र कैद की सजा हटा करके उनको बरी कर दिया गया। और जो वो ड्राइवर जिन्होंने गाड़ी चलाई थी, उसकी 7 साल की सजा को बरकरार रखा जाता है और उसको 7 साल की सजा होती है। और आज 2007 चल रहा है, सॉरी 2025 चल रहा है। आज वो ड्राइवर तो 7 साल की सजा अपना निपटा करके, अपना देख करके पूरी 7 साल की सजा भुगत करके निकल चुका है। पर जो 4 लोग थे जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, वो उम्र कैद की सजा ही उनको रहती है और आज भी वो जेल के अंदर ही सड़ रहे हैं। और वो दादा जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, उनको तो बरी कर ही दिया गया था, उसी टाइम बरी कर दिया गया था, सन 2012 या 13 के अंदर ही उनको बरी कर दिया गया था। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी मनोज और बबली की, जो कि एक दूसरे सगे भाई बहन तो नहीं थे, पर कहीं ना कहीं उनकी जात गोत्र एक दूसरे से मिलता था, इसीलिए पूरी की पूरी पंचायत, पूरा गांव उनकी शादी के खिलाफ था और उसके बाद में दोनों को इस तरीके से मरवा दिया गया था। आपका क्या मानना है इस केस स्टोरी के बारे के अंदर? क्या आपको भी लगता है कि इन दोनों को शादी करना चाहिए था, बबली और मनोज को? क्या आपको लगता है कि चलो इन्होंने शादी कर लिया तो क्या इनको मरवा देना चाहिए था? तो अपनी राय जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी प्रकार की स्टोरीज में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं, तो आप प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।